नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये शिक्षकों के लिए देखिए खुशी की खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिहार में शिक्षक आंदोलनरत रहे, तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतें दर्ज करते रहे, चाहे वो वेतन को लेकर के मामला हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला हो। लेकिन अब देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के वैसे शिक्षक जो अब तक इंतजार में थे, अब उनका इंतजार जो है वो एक तरीके से खत्म होगा और उनके लिए खुशी की खबर निकलकर सामने आई है। क्योंकि देखिए, अब कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है, तमाम जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो खामियां रह गई थी, जो विसंगतियां रह गई थी और उस विसंगतियों को लेकर के जो अब तक नुकसान हो रहे थे बिहार के शिक्षकों का, वो उसकी भरपाई देखिए कि अब जो है कहा जा रहा है कि किस तरीके से होगी। और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से एक तरीके से कहा जाता है कि चैनलाइज्ड किया जा रहा है, तमाम जो विधि व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। और अब आपको बता दें कि एसीएस यानी जो सिद्धार्थ हैं, उन्हें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उन्हें चिट्ठी भेजी गई है और कहा गया है कि अब इन तमाम चीजों को ठीक तरीके से दुरुस्त कर लिया जाए और बिहार के जो शिक्षक हैं उन्हें इसका लाभ जल्द से जल्द मिले। तो ये बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि देखिए, बिहार के तमाम शिक्षकों को एक बड़ा लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। और देखिए, इस खबर के बाद बिहार के शिक्षक जो है वो उसमें खुशी की लहर है कि देखिए, जो परेशानी अब तक रह गई थी, जो छूट गई थी, उसको लेकर के अब एसीएस को सीधे सीधे पत्र लिखा गया है, एसीएस को सीधे सीधे जो है चिट्ठी लिखा गया है। और सिद्धार्थ को देखिए, अब चिट्ठी मिलने के बाद कहा जा रहा है कि इन तमाम कामों में जो है अब तेजी आएगी और बिहार के जो शिक्षक हैं उन्हें इनका बड़ा लाभ जो है वो मिलेगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार के शिक्षकों के लाभ को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर के एक बार चर्चा भी है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भरोसा भी दिलाया है कि बिहार के शिक्षकों की तमाम जो परेशानी है उसे दूर कर ली जाएगी और जो विसंगतियां हैं तमाम चीज़ों को लेकर के उसे भी समय रहते ठीक कर लिया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक जो है अपना काम सही से करे, वो अपना जो है कर्तव्य का पालन सही तरीके से करे। लेकिन विभाग जो है उनके लिए हमेशा तत्पर है, विभाग उनके काम जो है को देख रहा है और कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर वो खबर क्या है, किस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के भविष्य निधि अंशदान जमा करने में देरी पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एसीएस को पत्र लिखा है। इसमें शिक्षक या कर्मचारी की काटी गई जो भविष्य निधि की राशि को कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर उनके खाते में जमा करने को कहा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर शिक्षकों के ईपीएफ के मद में राशि जमा कराने को कहा है। 15 दिन के भीतर जमा कराना होगा और कहा है कि एपीएफ इस बाबत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वन वे ने पत्र भी लिखा। ईपीएफ के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या शिक्षकों से संबंधित अंशदान उनके भविष्य निधि खाते में समय पर यानी वेतन की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर जमा की जाए, नहीं तो फिर जुर्माना भी लगेगा। ये बातें भी देखिए शिक्षा विभाग को कह दी गई है स्पष्ट तरीके से। और उपलब्ध सूचनाओं के अवलोकन के बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत एवं कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के रूप में नामांकित काफ़ी कर्मचारियों के मामले में भी भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा नहीं हो रहे थे और कर्मचारियों का देय भविष्य निधि पेंशन एवं बीमा लाभ उनके जो है नियोक्ता द्वारा उनके भविष्य निधि खाते में देय अंशदान समय से जमा होने पर भी निर्भर करता है। और कहा गया कि यदि कोई नियोक्ता वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं करता है तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति एवं ब्याज की वसूली की जाएगी। तो एक तरीके से सही है। देखिए, तमाम चीज़ें, तमाम प्रक्रिया अगर सही रूप से हो जाएगी और समय के साथ होगा तो इसका लाभ जाहिर तौर पर बिहार के शिक्षकों को मिलेगा, तमाम जो कर्मचारी है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि अब ईपीएफ को लेकर के जो देखिए बातें निकल कर सामने आई और उसमें बिहार के शिक्षकों के लिए ईपीएफ को लेकर के जो खबरें मिल रही है और उसमें एसीएस को सीधे सीधे चिट्ठी दी गई और ये तमाम बातें देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पत्र लिखने के बाद जो है
चर्चा में आई ये बातें और अब कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम ऐसे शिक्षक जिन्हें ईपीएफ का लाभ जो है अब तक नहीं मिल रहा था, उन्हें ईपीएफ का लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे देखिए कोशिश जो है लगातार जारी है कि हर एंगल से देखने की कि कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कोई विसंगतियां रह गई है तो उसे ठीक करने की बात कही जा रही है। और एक बार फिर से बिहार में शिक्षा विभाग चर्चा में और शिक्षकों को लेकर के एक बार फिर से जो है देखिए जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें एसीएस को पत्र लिखा गया है और अब कहा जा रहा है कि उन्हें ईपीएफ का लाभ जो है वो समय से मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।